हाय दोस्तों, स्टडी ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज क्लास 7th एनसीईआरटी पाठ हम करेंगे वसंत का। 13 पाठ है वह एक दिन का पाठ में जो है बहुत ही अच्छा है। और इसमें होने वाले समाज में जो बहुत ही लोग थोड़ा धन हो जाता है या थोड़ा उच्च पद पे हो जाता है तो लोगों को घमंड हो जाता है बहुत ज्यादा। और लोग घमंड की वजह से किसी भी छोटी चीज को महत्व नहीं देते हैं। इस पाठ में जो है कवि लिखते हैं कि जो छोटा सा तिनका होता है, जिस जो कि जैसे छोटी सी घास का तिनका होता है, जैसे ग्रास होती है ना, छोटा सा है, वो उड़ के कवि की आंखों में पड़ जाता है। और जब वो आंखें दुखने लगती है तब उसे एहसास होता है और आसपास के लोग आते हैं, उसे निकालते हैं, तब जाके उसकी आंख सही होती है, आंखें लाल हो जाती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि अगर एक छोटा सा तिनका, एक छोटा सा मिट्टी का कण भी अगर हमारी आंखों में पड़ जाता है तो हमें बहुत दर्द देता है। इसीलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके भावार्थ भी लास्ट में है, मैं आपको समझाऊंगी। पहले प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न है इसमें। कविता से नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। इसको सामान्य वाक्य में बदलना, सामान्य मतलब सिंपल वाक्य में। जैसे कविता की लाइनें हैं तो उसे हमें सामान्य वाक्य में, जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, तो इसको हम कहेंगे मेरी आंख में एक तिनका पड़ गया। जैसे यहाँ पे भी है, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, तो हम कह सकते हैं लोग कपड़े की मुठ देने लगे। यहाँ पे मुठ मात्रा है, मुठ देने लोग लगे। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा खड़ा था, तो इसमें सिंपल वाक्य में यहाँ पे बोलेंगे हम एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। उसी कविता की लाइनें को हम अपने भाषा में, हिंदी के भाषा में सिंपल साधारण वाक्य में उसे करेंगे। यहाँ पे वही चीज करना है और कुछ भी नहीं है। लाल होकर भी दुखने लगी, यहाँ लिखा है लाल होकर भी दुखने लगी, यहाँ पे हम कहेंगे आंख लाल होकर दुखने लगी। ग है एंट बेचारी दबे पांव भागी। एंट मतलब घमंड जो है वह अपने आप भाग जाती है। बेचारी एंट दबे पांव भागी। जब किसी दब से निकल तिनका गया, यहाँ डब, यहाँ पे डब डर रहेगा, यहाँ पे डब, यहाँ पे जैसे दिया ना यहाँ वैसा रहेगा। किसी ने डब से तिनका निकाला, किसी ने डब से तिनका निकाल दिया, ऐसे रहेगा, डब डर रहेगा। किसी ने डब से तिनका निकाला, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी कविता की लाइनों को अपने वाक्यों के हिसाब से आपको सामान्य वाक्य, सिंपल वाक्य में बोलना है। एक दिन उत्तर है, यहाँ से उत्तर चालू है। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, तो एक जब मुंडेर पर खड़ा था, आंख लाल होकर दुखने लगी, बेचारी एंट दबे पांव भगी, किसी ने डब से तिनका निकाला। यह है साधारण लाइन, सामान्य वाक्य। प्रश्न 2 है, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिसमें घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? उत्तर है, इस कविता में उस घटना का वर्णन किया गया है जब कवि की आंख में एक तिनका गिर जाता है। उस तिनके से काफी बेचैन होता है कवि, उसका सारा घमंड, ईगो जो है वो चूर हो जाता है। किसी तरह लोग कपड़े की नोक से उसकी आंखों से वह तिनका निकालते हैं। कवि सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे निकालते हैं, तो कवि यह सोचने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे होता है, किस बात का घमंड मुझे था जो एक तिनके ने उसके घमंड को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी बुद्धि, यहाँ द रहेगा, उसकी बुद्धि ने भी उसे ताने दिए। तू ऐसे ही घमंड करता था, तेरे घमंड को चूर करने के लिए तिनका ही बहुत काफी है, एक छोटी सी चीज भी तेरे लिए काफी है। इससे यह संदेश मिलता है कि व्यक्ति को स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी चीज भी तुच्छ मत एक छोटी सी चीज भी, व्यक्ति या वस्तु भी हमारी परेशानी का कारण बन सकती है। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। तो इसमें कवि यही कहना चाहते हैं कि कवि मुंडेर पर खड़े हैं, छत की मुंडेर पर, और वहां पे खड़े हैं और उनको बड़ा घमंड था कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। तब तक अचानक से हवा आती है और हवा से एक कण आता है और आंखों में पड़ जाता है। और जब कवि उस आंखों से वो कण को निकालने की कोशिश करते हैं तो निकाल नहीं पाते हैं और आंख में ही वह तिनका चुभता है, आंखें लाल हो जाती है, आंखें दुखने लगती है। तब आसपास के लोग आते हैं, कपड़े के सहारे से, कपड़े के नोक से उसे निकालने की कोशिश करते हैं। जब निकल जाता है वह तिनका, तब कवि को यह लगता है कि मुझे घमंड क्यों था और किस लिए था।
मेरा घमंड तो एक छोटा सा चीज, एक छोटी सी चीज जो है कण, वह मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। इसीलिए कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, अपनी जगह पे सब बड़े होते हैं। अगला है प्रश्न 3 है, आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई। जब आंख में तिनका पड़ जाता है तो जो घमंडी व्यक्ति था उसकी क्या दशा, क्या हालत होती है। घमंडी की आंख में तिनका पड़ने पर उसकी आंख लाल हो जाती है और दुखने लगती है। वह बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और सारा उसका ऐंठन जो घमंड था वह समाप्त हो जाता है। ऐंठ मतलब घमंड, ईगो। तो जब भी किसी की आंख में कोई तिनका पड़ता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, दुखती भी है, हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जब जो घमंडी व्यक्ति होता है, अगर उसको अगर चाहे तो एक छोटा सा इंसान भी, छोटी सी चीज भी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए अपने आप को बड़ा नहीं समझना चाहिए कभी भी। प्रश्न 4 है, ये उत्तर है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। जैसे हम कभी मुसीबत में होते हैं ना, तो हम हमारी कोई ना कोई मदद करता है। तो जब घमंडी की आंख में जब तिनका पड़ जाता है, एक छोटा सा कण पड़ जाता है, तब लोग, आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मुठ बनाकर उसकी आंख में डाली। कपड़े का मुठ मतलब होता है जैसे रुमाल हो गया या कोई दुपट्टा हो गया, उसको मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद थोड़ा मोटा सा बना लेते हैं और मुंह के पास हम फूंकते हैं तेजी से, तब वो कपड़ा गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद जब हम आंख में सटाते हैं, उसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसको लगाते हैं, तो वो आंख गरम गरम रहती है, तो उसको आंखों को थोड़ा आराम मिलता है। तो लोग कपड़ों की सहायता से निकालते हैं और आंखों में उसे भाप जैसा देने की कोशिश करते हैं, जिससे कवि को काफी आराम मिलता है। 5वां है, एक दिन का 5 प्रश्न है, एक दिन का कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। समझ मतलब अक्ल ने, उसका दिमाग ने उसे सावधान किया, अलर्ट किया। ऐंठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। इसी प्रकार की चेतावनी कबीर ने भी दी है। तिनका कब हूं न नी दिए, निंदिए पांव तले जो होए, कबहू उड़ी आखिन परे, पीर घनेरी होए। इन दोनों में वाक्य में समानता क्या है, इसका अंतर बताना है, क्या डिफरेंस है इसमें। उत्तर है, इसमें देखिए यहाँ पे भी तिनके की बात की है कि एक जो पैर के नीचे छोटा सा कण अगर रहता है, वही आंख में पड़ जाए तो आंख दुखने लगती है। वही बात इसमें भी आपके एक तिनका कविता में भी वही बात कही गई कि छोटा सा तिनका इंसान को, घमंड को चूर चूर कर सकता है। यहाँ पे है उत्तर है, क है। उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ईगो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक छोटा सा तिनका भी, एक छोटा सा कण भी अगर हमारी आंखों में पड़ जाए तो मनुष्य को बेचैन कर देता है। तो इसीलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, जरूरत पड़ने पर वो इंसान भी नुकसान पहुंचा सकता है। अगला है ख है, उसी का उत्तर है ये भी। इन दोनों काव्यांशों की पंक्तियों में अंतर, दोनों इसमें काव्यांशों में अंतर यह है कि हरिओ जी द्वारा लिखी पंक्तियों में किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहने की चेतावनी दी गई है। क्योंकि एक तिनका भी हमारे अहंकार को, हमारे घमंड को चूर चूर कर सकता है। छोटे से छोटे वस्तु का अपना महत्व होता है। दोनों में घमंड से बचने की शिक्षा दी गई है। प्रत्येक तुच्छ छोटी वस्तु को समझने, प्रत्येक तुच्छ समझी जाने वाली वस्तु का अपना महत्व होता है। तो इसीलिए जीवन में किसी को तुच्छ नहीं समझना, किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, हर इंसान को महत्व देना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में कोई अमीर है तो गरीब को महत्व नहीं देता है, कोई बहुत शिक्षित है तो अशिक्षित को महत्व नहीं देता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें घमंड अहंकार करना ही नहीं चाहिए। अगर हम अहंकार करते हैं तो हमारे अंदर के जो ज्ञान है वह समाप्त हो जाते हैं और हम किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात जो है व्याकरण है, इसे बड़े ध्यान से आप समझिए। यहाँ पे यह प्रश्न, प्रश्न 1 है। प्रश्न 1, किसी डब से निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। डब से जैसे कई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश, जैसे धम से गिरता है ना कोई, लेकिन ध्वनियों से समानता होने के बाद भी डब से, धर्म से जैसे वाक्यांशों का प्रयोग है। धम से, छप से इत्यादि का प्रयोग ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनियों द्वारा क्रियाओं को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं।
उचित वाक्यांश चुनकर वाक्यों में जो खाली स्थान है उसको हमें भरना है। बिल्कुल आसान है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें, मेंढक पानी में कभी भी छप से ही गिरता है। मेंढक पानी में छप से, यहाँ पे आ जाएगा, छप से कूद गया। मेंढक पानी में छप से कूद गया। अगला है, नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये टप, क्योंकि पानी टप टप चूता है ना। यहाँ पे टप से चू, यहाँ पे चू आएगा, यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा है, चू गई। अगला है, शोर होते ही चिड़िया, चिड़िया कभी भी फुर से उड़ती है, इसलिए ये लिखना है, फुर से यहाँ आएगा। अगला है, सन से, ठंडी हवा सन से, यहाँ सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। फुर से, यहाँ सन से, यहाँ देखिए यहाँ पे आएगा, ठंडी हवा सन से, यहाँ पे सन से आएगा, सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से, ये वाला जो है ये लास्ट में, एकदम लास्ट में आएगा, यहाँ थर से कांप गया। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इधर उत्तर है, इसका उत्तर है, मेंढक पानी में छप से कूद गया। नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद टप से चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। ठंडी हवा सन से गुजरी, सन, यहाँ सन से गुजरी, मैं ठंड में थर से कांप गया। बस वहीं पे दिया है, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है, आपको उधर से देख के भरना है। अब कभी भी मेंढक पानी में छप से ही कूदेगा। नल का पानी जो है टप 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 चूता है, इसलिए टप आएगा। शोर होते ही चिड़िया फुर से ही उड़ती है। ठंडी हवा सन से चलती है, और जब ठंडी हवा चलती है तो हम कांपने लगते हैं, थर्रा जाते हैं। अब इसके बाद हम अगला करेंगे, इसमें भावार्थ है। भावार्थ को हम करेंगे भावार्थ, भावार्थ, भावार्थ है। तो इसमें ये पहला है, पहला भावार्थ है। पहला, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। इसमें मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, कवि कहता है कि मैं घमंड में था और मैं एक दिन अपने छत की दीवार पर निकट बैठकर स्वयं पर बहुत ही घमंड कर रहा था। बड़े घमंड में मैं वहां पे खड़ा था, ऐठा हुआ मतलब घमंड में, ईगो में। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, और मुंडेर की दीवार के पास ही मैं खड़ा था, और उसी जगह अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका कवि की आंखों में पड़ जाता है, और कवि का जो घमंड है वह चूर चूर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, कवि छत की दीवार के निकट बैठकर स्वयं घमंड कर रहा था। वह संसार में खुद को सबसे बड़ा समझ रहा था, ग्रेट समझ रहा था। उसे अपने बड़े और शक्तिशाली होने का घमंड था। वह सोच रहा था कि दुनिया में उसे कष्ट देने वाला या आहत करने वाला कोई नहीं हो सकता। तभी अचानक से हवा आई, और एक झोंके में तिनका उड़कर आया, उसकी आंखों में पड़ गया। आंखों में जाते ही आंखें लाल हो गई। फिर इसके बाद आसपास के लोगों ने आकर उसका सहयोग किया, उसका घमंड चूर हो गया। यह है दूसरा दूसरा भावार्थ। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आग भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भगे। वह कवि कहता, जब मेरी आंख में तिनका पड़ जाता है तो मैं झिझक गया, मैं घबराने लगा और बेचैन हो गया कि मेरी आंख में क्या गया है। मेरी आंख लाल हो गई, मेरी आंखें भी दुखने लगी, और मैं परेशान हो गया। वहां के आसपास लोग आए और मेरी मदद देने लगे। कपड़े की सहायता से उस तिनको को आंखों से निकालते हैं, और आंखों से ही गरम गरम, मुंह से हवा, कपड़े का हवा लेकर गरम गरम, और मेरी आंखों पे सहारा देते हैं, जिससे मेरा दर्द जो है वह कम हो जाता है। जो मेरा घमंड था वह बेचारी अपने आप भाग जाती है। आंख में तिनका पड़ते ही कवि को बहुत पीड़ा होती है, दर्द भी होता है, दुखता भी है, वह बेचैन हो जाता है। उसको बेचैनी सही नहीं जा रही है, दर्द अधिक हो रहा है, उसकी आंख लाल हो उठी है। कवि का अपने बड़े और शक्तिशाली होने का जो घमंड था वो टूट गया। वह अन्य लोगों की सहायता के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। यह अनुभव होते ही उसका घमंड दूर हो गया। तब वह विवश होकर आसपास के लोगों से सहायता मांगता है, याचना करता है, प्रार्थना करता है। लोगों ने कपड़े के मुठ की सहायता से कपड़े को मोड़कर उसको मुंह से फूकते हैं ना, तो गरम गरम निकलता है, उसको आंखों पे सहारा देते हैं,
तब उसका दर्द कम होता है। आंखों से तिनका भी निकालते हैं लोग, उसका सहयोग करते हैं। और कवि का जो घमंड है वो अपने आप क्या होता है, भाग जाता है। जब ये तीसरा है, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझने यो मुझे ताने दिए। जब अचानक से डब से तिनका निकल जाता है आंखों से, लोग उसकी सहायता करते हैं और तिनका निकल जाता है, उसे आराम मिलता है। तब वह जो उसका समझ थी, जो उसके ज्ञान था, समझ मतलब ज्ञान बुद्धि, ने यूं मुझे ताने दिए। तब उसने कहा, मेरे दिमाग ने, मेरे समझ ने कहा कि घमंड क्यों करता है तू, किसके लिए करता है, इतना घमंड क्यों है। एक तिनका है बहुत तेरे लिए, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका भी बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा सा कण भी किसी के घमंड को चूर चूर कर सकता है। यहाँ पे है अर्थ, है इसका अर्थ। अनेक प्रयासों से लोगों की सहायता लेने के बाद तिनका जब कवि की आंख से निकल गया, तब कवि को समझ आ चुकी थी कि दुनिया में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं पर घमंड करता है, उसका घमंड चूर करने के लिए छोटी से छोटी वस्तु ही पर्याप्त है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करना चाहिए। तीसरा भावार्थ है ये, भावार्थ है इसका, भावार्थ इसमें। तो कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हम घमंड करते हैं तो एक छोटी सी तुच्छ चीज भी जिसे हम बहुत बेकार समझते हैं, वो अभी हमारे घमंड को तोड़ देती है। तो इस दुनिया में हर इंसान का, हर चीज का, छोटी से छोटी चीज का भी अपना महत्व होता है। इसीलिए कभी भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। अगर हम बड़े भी हैं, ज्ञानी भी हैं, तो घमंड नहीं आने देना चाहिए, अहंकार नहीं आने देना चाहिए। नहीं तो अहंकार को चूर करने के लिए छोटा सा कण ही काफी होता है। तो आपका ये खत्म हो गया। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। सब्सक्राइब चैनल कीजिए।